हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं कृष्ण शुक्ला और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में, जो कि है इंडियन सुपर लीग, जिसमें इंडिया के टॉप क्लब्स compete करते हैं आईएसएल ट्रॉफी जीतने के लिए और लीग शीट में जीतने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग क्लब जो लास्ट पिछले 2-3 साल से काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल को, इंडियन सुपर लीग को, जो कि है एटीके मोहन बगान और मुंबई सिटी एफसी। अगर इंडियन फुटबॉल की बात करी जाए तो इंडियन सुपर लीग के 11वें सीजन में आने से पहले लास्ट 2-3 मंथ्स में क्या हुआ उसके बारे में अगर बात करें तो इंटरनेशनल फुटबॉल को लेट्स डाइजेस्ट इट बिकॉज दैट वाज नॉट अ गुड पार्ट फॉर दस एनी ऑफ द इंडियन फुटबॉल फैंस। सो मूव बैकवर्ड्स एंड इफ वी टॉक अबाउट वी कैन स्टार्ट विद दुरान कप में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने एटीके मोहन बगान को फाइनल्स में हराया। दैट वाज एन ग्लोरियस विक्ट्री फॉर अ क्लब लाइक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, द हाईलैंडर्स। जॉन अब्राहम का वो क्लब है जो हम सबने शायद से सुना ही होगा कि हाउ ही मैनेजेस द क्लब। दे आर नॉट फाइनेंशियली एज स्ट्रॉन्ग एज द मोहन बगान और उनके प्लेयर्स भी लेवल में शायद से कम हो। इंडियन प्लेयर्स की बात करें, अपूया, सोहेल अहमद, विशाल कैथ, उस लेवल के प्लेयर्स ना हो उनके पास, फिर भी दे हैव मैनेज टू विन दुरान कप इन पेनल्टीज अगेंस्ट एटीके मोहन बगान। और दूसरी ट्रॉफी की बात करें वो है बाबा साहेब अम्बेडकर ट्रॉफी, मेमोरियल ट्रॉफी, जिसमें एफसी गोवा ने उड़ीसा एफसी को फाइनल्स में उसमें भी पेनल्टीज में हराया और वो काफ़ी क्लोज मैच रहा था। पर उसमें मजे की बात ये रही इंडियन फुटबॉल के लिए कि उसमें एक अर्जेंटीना की टॉप डिवीजन लीग की टीम और एक ऑस्ट्रेलिया की टॉप डिवीजन की लीग टीम भी खेल रही थी, जो कि थी ब्रिस्बेन एफसी। और उन दोनों को होते हुए भी दो इंडियन क्लब्स का फाइनल में आना और एक इंडियन उसमें जीतना, वो बहुत ही अच्छी बात थी इंडियन फुटबॉल के लिए। सो अपकमिंग सीजन वुड बी सो मच इंटरेस्टिंग बिकॉज सारे ही क्लब्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। हैदराबाद एफसी का कमबैक आफ्टर ओनिंग बाय जिंदल ग्रुप। सो हैदराबाद एफसी हैज आल्सो साइंड ग्रेट प्लेयर्स लाइक अर्शदीप फ्रॉम गोवा। हैदराबाद एफसी एक्साइटिंग होगा। अगेन इफ वी टॉक अबाउट केरला ब्लास्टर्स, दे हैव नोआ सतोय एंड ऑल। अगेन इफ वी टॉक अबाउट एफसी गोवा जिन्होंने हाल ही में ट्रॉफी जीती है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, मोहन बगान, मुंबई सिटी एफसी, ऑल द एक्साइटिंग कप्स। लेट्स सी, लेट्स डाइव इन। तो आज के टीम एनालिसिस में हम स्टार्ट करेंगे लास्ट टाइम के रनर अप मुंबई सिटी एफसी के। तो मुंबई सिटी के एफसी की टीम के बारे में देखने से, प्लेइंग 11 और प्रेडिक्शंस के बारे से देने से पहले उनके कोच के बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है। जो इस बार उनके नए कोच है पीटर क्रेटकी। उन मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस कोच है। अगर उनकी फेवरेट पोजीशनिंग की बात करें तो ज़्यादातर मोस्टली ही प्रीफर्स प्लेइंग 4-3 अटैकिंग एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनका। बिकॉज पहले वो मेलबर्न सिटी में डेवलपमेंट कोच भी रह चुके हैं यूथ प्लेयर के साथ, और फिर असिस्टेंट मैनेजर भी रह चुके हैं मेलबर्न सिटी एफसी में। तो मेलबर्न सिटी एफसी से को ट्रॉफी जितवा कर मुंबई सिटी एफसी में आए हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कोच का भी। और अगर हम एटी के मोहन बगान की बात करें साथ ही साथ, तो उनके भी नए कोच है इस बार, जो होसे मोलिना, जो एंटोनी हवास के सक्सेसर माने जाते हैं। होसे मोलिना, अगर जो पुराने लोग जो आईएसएल देखते हो याद हो, तो उन्होंने एटी के एफसी के साथ आईएसएल ट्रॉफी जीती थी 2016 में। और कोचेस की प्रेफरेंस है और फॉर्मेशंस रहती है ज़्यादातर। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि कौन से कोच क्या टैक्टिक यूज़ करते हैं, और उस हिसाब से हम कवर करेंगे आज की उनका क्या प्रेडिक्शंस रहेगी। तो पहले बात करने जा रहे हैं मुंबई सिटी एफसी के बारे में कि उनकी क्या टीम रहनी चाहिए, प्रेडिक्शंस। गाइस, मेरे हिसाब से मुंबई सिटी एफसी इस प्लेइंग 11 के साथ खेलनी चाहिए ज़्यादातर, बिकॉज काफ़ी अच्छे साइनिंग्स भी रहे हैं मुंबई सिटी एफसी के इस बार। मोन्जारो जो जमशेदपुर एफसी से उन्होंने साइन किया है, और ब्रेंडम फर्नांडस जो एफसी गोवा से उन्होंने साइन किया है, जो काफ़ी अच्छे सेंटर मिड है। जयेश राणे जैसे कि पिछली बार थे, टीरी और क्राउमा जो सीरिया के, ओ मैन, सीरिया को कैसे भूल सकते हैं हम, इतना गंदा हराया। पर सीरिया के लिए जो वर्ल्ड कप में भी खेल चुके हैं, और उनके बहुत अच्छे सेंटर बैक क्राउमा को इस बार मुंबई सिटी एफसी के साथ है। और लेफ्ट बैक में आकाश मिश्रा अभी तक शायद से इंजर्ड है और रिकवरी नहीं कर पाए, इसलिए
प्रोबेबली मैं मुंबई सिटी अभी भी स्टेलिन के साथ ही खेलेगी, जिन्होंने दुरान कप में भी खेला था, और इधर हार्दिक जिन्होंने दुरान कप में अच्छा परफॉर्म किया था। गोलकीपर के साथ वही लाल चैम्पा रहेंगे, उनके पुराने गोलकीपर जो लास्ट 2-3 साल के उनके साथ है। लेफ्ट विंग पे छांगते होगे, राइट विंग पे बिपिन, वही पुरानी विंगर्स की जोड़ी। और इस बार स्ट्राइकर में परेरा दियास की जगह पे लाए हैं वो कैरलियस। तो कुछ नए प्लेयर्स हैं काफ़ी सारे, जैसे कि मंजरो हो गए, ब्रैंडम हो गए, कैरलिस हो गए। तो काफ़ी एक्साइटिंग स्क्वाड है इनकी भी, मुंबई सिटी एफसी की। तो अगर हम इनके सबस की बात करें तो उसमें भी इनके पास काफ़ी डेप्थ रहेगी। तो जैसे कि हम सब्स्टिट्यूशंस की बात कर रहे थे, तो इनके पास गोलकीपर में टीपी रहनेश है जो जमशेदपुर एफसी से है, काफ़ी एक्सपीरियंस गोलकीपर है टीपी रहनेश। पहले एटीके के लिए भी खेल चुके हैं और काफ़ी क्लब्स के लिए खेल चुके हैं। मेहताब सिंह भी है डिफेंस में, सेंटर बैक की बात करें, पर शायद से मेरे को लगता है कोच दोनों फॉरेन सेंटर बैक के साथ चालू करना चाहेंगे, तो स्ट्रॉन्ग। हाँ, इम्पोर्टेंट प्लेयर उनके लास्ट टाइम के यॉल वैन नीफ, जिन्होंने लास्ट टाइम काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट प्लेयर थे, पर शायद से इस बार 4 फॉरेनर्स के साथ स्टार्ट करने के रूल्स के हिसाब से मेरे को लगता है कि उस डीएम की पोजीशन में जयेश राणे खेलेगा। और कोच भी थोड़ा अटैकिंग फॉर्मेशंस के साथ खेलना पसंद करते हैं। जॉन टरेल भी एक स्पेनिश मिडफील्डर है, अटैकिंग मिडफील्डर, जो शायद से सब में यूज़ कर सकते हैं कोच। और आयुष चिकारा भी इंजर्ड है, वरना उसे एज अ स्ट्राइकर, जिनका लास्ट सीजन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, आयुष चिकारा एज अ सेंटर फॉरवर्ड, उनको भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो अभी इंजर्ड है। तो इस बार ओके, तो अब आता है एटीके मोहन बगान के प्लेइंग 11 पे, कि वो क्या प्लेइंग 11 खिला सकता है। एटीके मोहन बगान विशाल कैथ वही अपने पुराने गोलकीपर के साथ, और साथ साथ जो उनकी नई साइनिंग है एलरेड रॉड्रिगेज, उन दोनों को शायद से एज अ सेंटर मिड खिलाए। जैसे हमने बात की कि एटीके मोहन बगान 3-4-2-1 फॉर्मेशंस के साथ खेलना पसंद करती है। और लेफ्ट बैक में वही सुभाशीष बोस, जो लास्ट टाइम भी शायद से जब अनवर अली खेलते थे तो अनवर अली, राहुल भेके और सुभाशीष बोस ज़्यादातर चालू करते थे। इस बार डिफेंसिव मिडफील्डर में उनके पास ऑप्शंस है, पर दीपक तांगरी के ना होते हुए शायद से इस बार अब ग्लेन मार्टिन्स चालू करेंगे, बिकॉज दीपक तांगरी लास्ट ट्रांसफर मार्केट में अभी केरला ब्लास्टर्स के लिए चले गए। तो ग्लेन मार्टिन्स वुड बी स्टार्टिंग आई थिंक सो एज अ डीएम। अगर मिड में बात करें तो सेंटर मिड में अपुया और थापा रहेंगे। अटैकिंग मिड में सहल, लेफ्ट विंग पे मनवीर, राइट विंग पे मनवीर, लेफ्ट विंग पे पेट्रेटोज, और स्टार्ट करेंगे मैकलेरन, जो कि है बहुत बड़ी साइनिंग। मैकलेरन वो प्लेयर है जो ऑस्ट्रेलिया लीग के फर्स्ट डिवीजन लीग के टॉप स्कोरर रह चुके हैं ये लीग के। और भाई टॉप स्कोरर का इंडियन सुपर लीग में आना इज़ अ बिग स्टिलिंग शो, बिकॉज वो अभी सिर्फ 29 ईयर्स और 30 ईयर्स के हैं। वो जा सकते थे तो यूरोप या सऊदी कहीं और भी खेलने जा सकते थे, काफ़ी ऑप्शंस ऑफर्स थे, पर एटीके मोहन बगान ने वो डील स्टील कर ली। लाइक वर्ल्ड कप में खेलने का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैकलेरन, पेट्रेटोस, सहल, मनवीर के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैकिंग है इनका। और मिड में थापा, अपुआ जैसे काफ़ी यंग और एक्साइटिंग मिडफील्डर्स, अच्छे एक्सपीरियंस वाले मिडफील्डर्स इनके पास भी है। इनकी स्क्वाड डेप्थ की बात करें तो मुंबई सिटी एफसी से ज़्यादा मेरे को इनकी स्क्वाड डेप्थ लगती है, बिकॉज इनके पास गोल कीपिंग में एक धीरज सिंह भी है, और साथ ही साथ सुमित राठी जैसे सेंटर बैक है उनके पास, आशीष राय जैसे राइट बैक है, जो कभी भी वो यूज़ कर सकते हैं आई थिंक सो, बिकॉज आशीष राय राइट बैक, राइट मिड भी खेल लेते हैं। साथ ही साथ उनके पास अभिषेक सूर्यवंशी जैसे प्लेयर है, आशिक कुरुनियन जैसे लेफ्ट विंगर है। शायद से अभी शुरुआती मैचेस के लिए आशिक कुरियन अवेलेबल ना हो कॉज इंजरी के कारण, पर जेसन कमिंस जैसे फॉरवर्ड और विंगर्स भी है, तो अगर सेकेंड हाफ में जब सब्सटीट्यूट हो। एक और सुपर्ब साइनिंग ग्रेग स्टुअर्ट, भाई साहब इतने फॉरेनर्स, इतने अच्छे प्लेयर्स, जेसन कमिंस, ग्रेग स्टुअर्ट जैसे स्टार्टिंग 11 में रहने वाले प्लेयर्स को बेंच पे रखना पड़ रहा है, तो फिर इससे अच्छी स्क्वाड डेप्थ तो क्या ही हो सकती है मतलब। पर मेरे को लगता है कि शायद से पेट्रोटस या ग्रेग स्टुअर्ट में से एक ही स्टार्ट करेगा, और जेसन कमिंस मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड हाफ में ही हमेशा आया करेगी, बिकॉज मैकलेरन जैसा स्ट्राइकर है, तो मोहन बगान के लिए वही स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गाइस अब प्रेडिक्शन की बात करते हैं कि कौन मैच जीतेगा, आज का क्या रिजल्ट्स रहेंगे।
रिजल्ट आई थिंक सो काफ़ी अच्छा मैच रहेगा, हाई स्कोरिंग गेम रहेगा, बिकॉज दोनों के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स है, स्ट्राइकर्स है, मिडफील्डर्स है, प्रॉपर स्क्वाड है दोनों की। मेरे ख्याल से शायद से इतनी कि मोहन बगान को फ़ायदा है, बिकॉज सोल्ट लेक स्टेडियम में मैच है, होम ग्राउंड एडवांटेज रहेगा, 30,000 फैंस के बीच में खेलना। बट मुंबई सिटी हैव चांस टू प्रूव दैमसेल्फ। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने भी एटी के मोहन बगान के होम स्टेडियम पे दुरान कप के फाइनल में उनको हराया है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हराना उनको पॉसिबल ही नहीं है। तो लेट्स सी हु इज़ द विनर, कौन जीतता है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रेडिक्शंस है, कमेंट कर दीजिए। तो ये था हमारा आज का मुंबई सिटी और एटी मोहन बगान के मैच का एनालिसिस। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट्स में बता दीजिए कि आप इस बार कौन से क्लब को सपोर्ट कर रहे हैं आईएसएल में, और क्या लगता है कौन इस बार आईएसएल में गोल्डन बूट जीतेगा, गोल्डन बॉल जीतेगा, गोल्डन ग्लव जीतेगा, और कौन सी टीम लीग शीट जीत रही है और कौन सी टीम आईएसएल ट्रॉफी जीत रही है। सो हम आगे ऐसे अपडेट्स लाते रहेंगे आपके लिए, अलग अलग फुटबॉल चैनल के लिए। आगे अभी यूरोपियन फुटबॉल के लिए रहेगा और डिजाइन एंड मूवमेंट फॉर ग्रोइंग एंड इंडियन फुटबॉल। सो सपोर्ट करिए गाइस, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।